दोस्तों आज की इस एक्सेल एक्सरसाइज को अगर आपने पूरा सीख लिया तो एक्स लुकअप फंक्शन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 4 आसान टास्क में आप सीखेंगे किसी भी एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट निकालना या फिर किसी भी फील्ड की लिस्ट बनाना और फिर उसी लिस्ट से रिजल्ट निकालना। दोस्तों इस एक्सरसाइज के सभी टास्क हर एक्सेल यूजर के लिए बहुत ही नॉलेजफुल हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी टास्क में हम सिर्फ एक आईडी से पूरे एम्प्लॉय की डिटेल एक साथ निकालेंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक कंपनी का ये छोटा सा डेटा है, लेकिन जो फॉर्मूला आप आज सीखने वाले हैं उस फॉर्मूले को आप बड़े से बड़े डेटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके लिए यहाँ पर पहला टास्क है फाइंड डिपार्टमेंट बाई एम्प्लॉय आईडी। मतलब जैसे ही आप इस सेल में किसी एम्प्लॉय आईडी को टाइप करें उसका डिपार्टमेंट अपने आप सामने वाली इस सेल में आ जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको किसी लंबे फॉर्मूला या फिर मल्टीपल फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ एक्स लुकअप फंक्शन ही काफी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब रिजल्ट वाली सेल में टाइप करना है इक्वल, इसके बाद लिखेंगे एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। दोस्तों अब ध्यान से समझिए क्योंकि इस फंक्शन की सबसे बड़ी ताकत यहीं पर है। इस फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। यहाँ एक्सेल पूछ रहा है कि आप किस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। तो हम डिपार्टमेंट निकालना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी के आधार पर, इसलिए लुकअप वैल्यू में इस एम्प्लॉय आईडी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब कॉमा लगाइए। इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे। यहाँ पर एक्सेल पूछ रहा है उस पूरी सेल रेंज को जहाँ से एक्सेल उस एम्प्लॉय आईडी को खोजेगा। मतलब आप यहाँ पर पूरे एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब फिर से कॉमा लगाएंगे। तीसरा आर्ग्यूमेंट है रिटर्न एरे। अब एक्सेल पूछ रहा है कि एम्प्लॉय आईडी मिलने के बाद कौन सा रिजल्ट वापस देना है। तो हमें वापस चाहिए डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट वाली पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। अब अगर आपसे कोई भी गलत एम्प्लॉय आईडी टाइप हो जाए तो एरर दिखाने के बजाय एक कस्टम मैसेज दिखे जैसे नॉट फाउंड या नो डेटा। अगर आप चाहो तो इसे अपने अनुसार हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे डेटा नहीं मिला या एम्प्लॉय नहीं मिला, लेकिन आपको इस मैसेज को लिखना होगा डबल कोटेशन के अंदर। तो मैं इसमें लिख देता हूँ नॉट फाउंड। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए डिपार्टमेंट तुरंत आ गया है। अब यहाँ पर मजेदार बात देखिए, बस एम्प्लॉय आईडी बदलते जाइए और डिपार्टमेंट अपने आप बदल जाएगा। और अगर आप एम्प्लॉय आईडी गलत टाइप कर दोगे तो फिर रिजल्ट मिलेगा नॉट फाउंड। दोस्तों यही वजह है कि आज लगभग हर प्रोफेशनल एक्सेल यूजर वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप का इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब अगला टास्क है फाइंड नेम बाय डिपार्टमेंट। यानी अगर कोई सिर्फ डिपार्टमेंट बताए तो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय का नाम तुरंत निकल कर आ जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्मूला वही एक्स लुकअप ही रहेगा, बस इसमें लुकअप कॉलम बदल जाएगा। लेकिन इस बार हम डिपार्टमेंट की कॉपी नहीं करेंगे बल्कि डिपार्टमेंट की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए पहले आप इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेटा टैब पर जाएंगे और इसमें डेटा वैलिडेशन इस कमांड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें अलाउ पर क्लिक करके लिस्ट को चुनेंगे। इसके बाद यहाँ सोर्स पर क्लिक करेंगे और इसमें डिपार्टमेंट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और ओके करते ही यहाँ पर डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब इस सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं। तो अब रिजल्ट वाली इस सेल में टाइप करेंगे इक्वल एक्स लुकअप, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, यानी जिस डिपार्टमेंट के आधार पर हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब अगला आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में डिपार्टमेंट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे।
अब अगला आर्ग्यूमेंट है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में पूरे एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब डबल कोटेशन में लिख देंगे नॉट फाउंड, ताकि गलत डिपार्टमेंट होने पर एरर की जगह पर ये मैसेज दिखाई दे। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए अब सिर्फ डिपार्टमेंट बदलते ही एम्प्लॉय का नाम भी अपने आप बदल रहा है। दोस्तों यही एक्स लुकअप की सबसे बड़ी ताकत है। जिस कॉलम से चाहें सर्च करें और जिस कॉलम का चाहें रिजल्ट निकाल लें। दोस्तों अब आते हैं टास्क नंबर 3 पर, और यहाँ आपको एक्सेल का एक कमाल का मैजिक देखने को मिलेगा। जैसे ही आप किसी एम्प्लॉय का नाम टाइप करेंगे तो उसकी सिटी और सैलरी दोनों का रिजल्ट अगली सेल में निकल आएगा। दोस्तों इससे पहले हमने एक फॉर्मूला से केवल एक रिजल्ट निकाला है, लेकिन अब हम एक ही बार में दोनों काम करेंगे। इसके लिए पहले आप किसी एक नेम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो ऊपर की तरह उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नेम को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप इस सिटी वाली सेल में टाइप करेंगे इक्वल एक्स लुकअप। इसके बाद सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए लुकअप वैल्यू यानी एम्प्लॉय नेम वाली सेल। इसके बाद कॉमा लगाइए। अब हमें देना है लुकअप एरे। तो हम इस टेबल में से एम्प्लॉय नेम के इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा। और अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, जो कि है रिटर्न एरे। इसमें हम सिर्फ सिटी का कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सिटी और सैलरी दोनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाइए और डबल कोटेशन में लिखेंगे नॉट फाउंड। बस इतना फॉर्मूला टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए एक सिंगल क्लिक में सिटी के साथ साथ सैलरी भी खुद ब खुद फिल हो गई है। दोस्तों हमें यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस स्मार्ट फंक्शन से हम एक बार में ही दो रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं टास्क नंबर 4, जो कि फाइंड ऑल डिटेल बाय एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी टाइप करना है और उस एम्प्लॉय का पूरा बायोडाटा यानी उसका नाम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी सब कुछ एक बार में ही निकल आएगा। अगर आपको लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ा या मुश्किल फॉर्मूला लगेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। कैसे, चलिए इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉय वाली सेल में माउस से क्लिक करेंगे और इसमें टाइप करेंगे इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी वाली इस सेल को। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे में एम्प्लॉय आईडी वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। अब रिटर्न एरे में यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम रिटर्न एरे में एम्प्लॉय नेम से लेकर सैलरी तक की पूरी टेबल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और डबल कोटेशन में वही कस्टम मैसेज नॉट फाउंड लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए एंटर प्रेस करते ही एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी सब कुछ निकल आया है। अब अगर आप यहाँ पर आईडी बदलकर किसी दूसरी आईडी को टाइप करेंगे तो पूरे एम्प्लॉय की डिटेल एक सेकंड में बदलती जाएगी। दोस्तों है ना ये कमाल की ट्रिक। अगर आपको एक्स लुकअप फंक्शन की ये मास्टर क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।